नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट के भौतिक भूगोल प्रश्न पत्र में आज हम वायुमंडल की बात करेंगे। तो वायुमंडल का सामान्य परिचय। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायु का यह आवरण एक लिफाफे के रूप में है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसका एक अभिन्न अंग बन गया है। जो इसमें वायु है इसका ना तो कोई रंग है ना ही कोई स्वाद और गंध है। पवन के संचार से ही हम वायु को अनुभव करते महसूस करते हैं। जो वायुमंडल है इसमें गैसीय आवरण होता है और ये गैसें हजारों किलोमीटर ऊंचाई तक फैली हुई है। पृथ्वी से वायुमंडल को स्थल मंडल और जल मंडल की तरह अलग नहीं किया जा सकता। वायुमंडल का संगठन। जो वायुमंडल का संगठन है इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है, जलवाष्प और धूल के कण विद्यमान है। तो हम पढ़ रहे हैं वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल कई गैसों का मिश्रण है। गैसों के अलावा वायुमंडल में जलवाष्प तथा धूल कण भी पाए जाते हैं। वायुमंडल में मुख्य रूप से 9 प्रकार की गैसें पाई जाती है, जिनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन तथा ओजोन प्रमुख है। इन सभी गैसों में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस है और दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन लगभग 21% पाई जाती है। वायुमंडल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और समस्त प्राणियों के लिए अनिवार्य जो गैस है वो ऑक्सीजन है। धरातल का कोई भी प्राणी इसके बिना जीवित नहीं रह सकता। नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैसें मिलकर वायुमंडल के लगभग 99% आयतन को घेरे हुए हैं। जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण गैसें हैं वायुमंडल की, उनकी हम चर्चा करें तो उसमें है सबसे पहले नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक मौजूद गैसों में नाइट्रोजन का फर्स्ट स्थान है। यह लगभग वायुमंडल में 78% है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। इस गैस का कोई भी रंग, गंध और स्वाद नहीं होता। यह गैस वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। इस गैस से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है जो भोजन का मुख्य अंग है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस न होती तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता। दूसरी गैस है ऑक्सीजन। यह जीवनदायिनी गैस मानी जाती है। ऑक्सीजन गैस अन्य रासायनिक तत्वों के साथ सरलता से मिलकर अनेक प्रकार के यौगिक का निर्माण करती है। वस्तुओं को जलने के लिए यह गैस आवश्यक है, अतः यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है तथा कार्बोहाइड्रेट निर्माण में महत्वपूर्ण होती है। कार्बन डाइऑक्साइड यह एक भारी गैस है। यह वस्तुओं के जलने से उत्पन्न होती है। सभी प्रकार की वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस गैस की मात्रा में होने वाली वृद्धि से वायुमंडल की निचली परतों के तापमान में वृद्धि हो रही है। इससे भूमंडलीय तपन बढ़ रही है और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ओजोन वायुमंडल की एक अन्य महत्वपूर्ण गैस ओजोन है। इसका निर्माण ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से होता है।
जलवायु की दृष्टि से इस गैस का विशेष महत्व है। यह सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी विकिरण के कुछ अंश को अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार सौर विकिरण का केवल उतना ही भाग धरातल पर पहुंचने दिया जाता है जितना आवश्यक और उपयोगी होता है। तो ये महत्वपूर्ण गैसें थी जिनमें हमने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन की बात की। अब जलवाष्प और धूलकण भी वायुमंडल में मौजूद होते हैं। तो जलवाष्प की बात करें तो जलवाष्प अधिकांश वायुमंडल की निचली परतों तक ही सीमित रहती है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ जलवाष्प की मात्रा में कमी होती जाती है। वायुमंडल के संपूर्ण जलवाष्प का 90% भाग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित है। इसके ऊपर जलवाष्प की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है और वायुमंडल में जलवाष्प की औसत मात्रा 1% है। जलवाष्प सूर्य से आने वाले सौर्य तप के कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है तथा पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को संजोए रखता है। इस तरह यह एक कंबल का काम करता है जिसमें पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म और न ही अत्यधिक ठंडी होती है। जलवाष्प के संघनन से ही वर्षा होती है। धूलकण वायुमंडल में पवन की गति के कारण सूक्ष्म धूल के कण उड़ते रहते हैं। ये धूलकण विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं जिनमें सूक्ष्म मिट्टी, धूल, समुद्री नमक, ज्वालामुखी राख, उल्कापात के कण शामिल है। ये धूलकण प्राय वायुमंडल की निचली परतों में ही रहते हैं। वायुमंडल में गैस अथवा जलवाष्प के अलावा जो भी ठोस पदार्थ कणों के रूप में उपस्थित रहते हैं वे सभी धूलकण कहलाते हैं। वायुमंडलीय गैसों तथा धूलकणों में होने वाले वर्णनात्मक परिकिरण के कारण से ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है तथा वर्णनात्मक प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है तथा इसी कारण से सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल हो जाता है। इस प्रकार ये था वायुमंडल का संगठन। ये देखिए चित्र, इसमें आपके सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ये सारी गैसें, अन्य गैसें